सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार बंधुओं का हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं और आप सभी दर्शकों का भी अभिनंदन करते हैं। जब भी कोई काम होता है तो संघर्ष करने वाले लोग कम रहते हैं और काम होने के बाद क्रेडिट लेने वालों लोगों की कमी नहीं है। यानी भोज कोई एक करता है, खाने वाला बहुत लोग रहता है। कुछ लोग बिना कार्डों को में जाके खा आता है। तो ऐसा ही प्रशांत किशोर है, चाहे तेजस्वी यादव है, ये लोग कल हम भी देख रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये लोग अपना अपना क्रेडिट ले रहा है बिहार के जनता के सामने। लेकिन आप सब जानते हैं, कम से कम मुजफ्फरमंडी की धरती यह जानते, जितने भी पत्रकार बंधु और एक एक व्यक्ति जानता है कि 2023 से गरीब जनता पार्टी पूरे समझिए उत्तर बिहार में इसके लिए संघर्ष कर रही है और इसके लिए आंदोलन कर रही है। जब वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांगता पेंशन के लिए इन लोगों के लिए कोई सोचता नहीं था, कोई विचार नहीं करता था, तब से लेकर के आज तक हम लोग निरंतर उन लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं और सैकड़ों हमारा सभा हुआ है और बड़ा बड़ा भी मतलब कार्यक्रम हुआ है जिला में, जिसमें 10,000 से लेकर के 40,000 तक भीड़ जुटा है। तो आम जनता का जब हुजूम किसी आंदोलन से जुड़ता है तो सरकार को उस पर विचार करना पड़ता है, क्योंकि सरकार काम तब करती है जब उसको लगता है कि अब हमको फायदा हो जाएगा। तो 3 साल से संघर्ष हम लोग कर रहे थे, लेकिन अब चुनाव का मौसम आ गया है तो सरकार सोची है कि भाई अब तो इसको कर दिया जाए। नहीं तो हम पहले भी बताए थे कि 1 करोड़ से ऊपर, 1 करोड़ से 1.5 करोड़ पेंशनधारी है। आज सरकार के पास रजिस्टर्ड 1,65,60,000 पेंशनधारी है, लेकिन हर गांव में आज 500 से ऊपर लोग हैं हर पंचायत में, जो जिनका नाम अभी तक नहीं जुड़ा है पेंशन के लिस्ट में और अभी तक उधर के ठोकर खा रहे हैं कि कोई 1,000 मांगता है, कोई 2,000 मांगता है, एक बार 2 बार देने के बाद भी घूम रहे हैं इधर उधर, उनका नहीं हो रहा। तो लगभग 1.5 करोड़ पेंशनधारी है जिनकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे थे। तो सरकार को तो झुकना पड़ेगा। जब भी जनता सड़क पर आकर के आंदोलन करती है तो कोई ना कोई नेतृत्व करता है। तो समझिए, नेतृत्वकर्ता के सामने नहीं, गरीब जनता पार्टी का औकात नहीं है कि जहां नीतीश कुमार कोई सरकार झुक जाए, लेकिन जिस आम जनता के लिए, जिस वृद्धा, विधवा, दिव्यांग लोगों के लिए गरीब जनता पार्टी संघर्ष कर रही थी, उसका जरूर इतना औकात है कि उसके सामने किसी भी सरकार को झुकना पड़ेगा। और सरकार झुकी है, लेकिन बहुत सारे लोग क्रेडिट ले रहे हैं। तो लोग जो जान रहे वो जान रहे हैं, सब लोग तो नहीं जान रहे, लेकिन जहां तक हम लोग आंदोलन किए हैं वो लोग जान रहे हैं कि भाई ये गरीब जनता पार्टी का आंदोलन है। और इस आंदोलन को 3 साल से गरीब जनता पार्टी कभी जी इसको चला रहे हैं। न प्रशांत किशोर एक दिन सड़क पर आंदोलन किया है और न तेजस्वी यादव। प्रशांत किशोर को जब कहा गया था शुरू में, आप लोग जानते हैं कि 1.5 साल पहले ही प्रशांत किशोर, 1.5 साल नहीं, 7-8 महीना पहले ही है प्रशांत किशोर है कि कहता था कि आंदोलन में हमारा विश्वास नहीं है ना। सब आप पत्रकार बंधु है, वो कहते थे कि आंदोलन में हमारा विश्वास नहीं है। आज कह रहे हैं कि हम आंदोलन कर रहे थे उसके लिए। तो ये क्रेडिट लेने का काम है और तेजस्वी यादव भी क्रेडिट ले रहे हैं। तो आपको सोचना चाहिए कि ये व्यक्ति पिछले चुनाव में आम जनता से वादा किए थे कि 1,000 पेंशन हम देंगे, किए थे ना। लेकिन जब सरकार में आए, जब उप मुख्यमंत्री बने, तो एक बार भी नहीं इस पर विचार किए कि पेंशनधारियों को हमने वादा किया है तो उस वादा को पूरा करें। और जब आज संघर्ष हम लोगों ने किया है, उसको सफलता मिला है, तो सब लोग अपना अपना क्रेडिट लेने में लगा हुआ है। तो जनता जरूर विचार करेगी और हमको लगता है कि जहां तक हो सकता है आप लोगों के माध्यम से जो हम लोग किए हैं वहां तक तो हम ही को जानता है, लेकिन इसके अलावा तो सरकारों को ना इसका लाभ मिलेगा। हम लोग तो छोटे लोग हैं, हम लोग काम करते हैं और आंधी तूफान में समझिए बह जाते हैं। धीरे 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 ऊपर चढ़ने का हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन आप सबके लिए खुशी की बात है कि आप लोगों ने भी योगदान दिया था, सहयोग किया था, और जितने भी लोग हमारे इस आंदोलन में आज तक सहयोग किए हैं उन सभी लोगों का आपके माध्यम से हम धन्यवाद देते हैं कि सभी लोगों का सहयोग रहा है, जिसका परिणाम आज 1,09,65,000 पेंशनधारियों को मिला है। उनके चेहरे पर हंसी और मुस्कान है, इस सब लोगों का देन है। इसके लिए सब लोगों को पुनः एक बार अभिनंदन और स्वागत है। अच्छा, बहुत लोग इसको चुनावी घोषणा भी कह रहे हैं। कल अपने आवास पे आप लड्डू भी बांट रहे थे खुशी में। कैसे देखते हैं ये? आप अपनी जीत समझ रहे हैं? क्योंकि आप सालों साल से आप भी कहीं ना कहीं इस मुद्दे पे आवाज़ उठाते रहे हैं, और दूसरी ओर जो भी दिव्यांग है, बुजुर्ग है और विधवा है,
400 पेंशन कई सालों से मिल रहा था, वो लोग भी चाह रहे थे कि कहीं ना कहीं इस राशि में बढ़ोतरी हो। कैसे देखते हैं आप, अपनी जीत समझ रहे हैं या नीतीश कुमार? देखिए, जीत तो हमारी है, क्योंकि हमारे सामने नहीं लेकिन हमारे आंदोलन को सामने झुकना पड़ा है। बहुत जगह हमारे आंदोलन को दबाने का प्रयास किया गया नीतीश कुमार के शासन प्रशासन द्वारा। पिछले जब हम लोग मुजफ्फरपुर में कर रहे थे तो आप देखें कि 5 मिनट में वहाँ एसडीओ साहब आकर के, और अमित कुमार जो अभी है हैं, एसडीओ साहब आकर के वहां से कहें कि हाँ आपका आवाज मुख्यमंत्री तक, आपका पत्र हम पहुंचा देंगे, आप लोग जाइए यहाँ से खाली कीजिए खाली कीजिए। इतना मतलब, और आईबी के लोग पहले से लगे हुए थे हमारे जाने से पहले से कि खाली कीजिए हो गया। तो सरकार पर बहुत बड़ा प्रेशर था इस आंदोलन का, और आंदोलन में जुट रहे लोगों के हुजूम का। तो चुनाव का समय है तो क्रेडिट तो सब लोग लेता है, लेकिन आज तक जिस आंदोलन को हम लोगों ने किया वो सफल हुआ है। चाहे वो नशा मुक्त बिहार के लिए हम लोग 48 दिन घूमे कि नशा मुक्त बिहार होना चाहिए, तो क्रेडिट भले नीतीश कुमार को मिला, लेकिन वह आंदोलन हमारा था। गरीबी के आधार पर आरक्षण की लड़ाई हम लोगों ने लड़ा, और उसका भी आरक्षण बहुत सारे लोगों को उसका लाभ मिला है, लेकिन वो भी लड़ाई का शुरुआत हम लोगों ने किया था। कृषि पेंशन योजना लागू होना चाहिए, इसका भी शुरुआत लड़ाई का हम लोगों ने किया था, जो आज किसानों को पेंशन मिल रहा है। उसके बाद यह बहुत बड़ा आंदोलन एक हुआ, इतना बड़ा हुआ आंदोलन से नहीं हुआ था, लेकिन ये भी आंदोलन हुआ है। तो ठीक है, क्रेडिट ले कोई व्यक्ति, जितने लोग हमको जान रहे हैं उसी से हम खुश हैं। हमको बहुत आगे क्या सोच रहे हैं विकास कृष्ण कवि? आगे कवि जी यही सोच रहे हैं कि 2500 हमारा मांग था, 1100 तो पहुंचा है ना, और आम जनता का सहयोग आशीर्वाद रहेगा तो इसको 3000 तक पहुंचाने का हम लोग काम करेंगे।